विक्टोरिया का 49वां और 50वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? अली महमूद खान ने। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? जोरी खाना के नाम से जाना जाता था। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में। देखिए, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध और उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और बाबर की जो मृत्यु है 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1555 ईस्वी में। किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? अबुल फजल ने। अकबरनामा पुस्तक के लेखक भी अबुल फजल ही थे। निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुंदरदास। मरियम महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन एह कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? 1832 ईस्वी में। कर्जन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम किस वर्ष गठित किया गया था? 1904 ईस्वी में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी है? फ्रांसवा वर्नियर ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सर आर्थर कॉटन को। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय संसद के नए भवन को वास्तुकार ने डिजाइन किया है? बिमल पटेल ने। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 2020 ईस्वी में। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCBC की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, जो रूस के सहयोग से बना था। बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में स्थित है, यह रूस के सहयोग से बना था। भिलाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था, जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। सोनोरॉन क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? इजराइल में।
सुलेवेसी द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? सीमेंट, चीनी उद्योग, स्टील उद्योग, यानी सभी। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? उत्पमापी द्वारा। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठाई दिखाई देता है? लाल। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत खाने में कौन सा जियोम गेहूं के में कौन सा जीनोम स्थिति पाई जाती है? तो ए बी डी जीनोम पाई जाती है। ए बी डी जीनोम। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम क्या होना चाहिए ऑक्सीजन का स्तर? तो 4 से 6 mg/लीटर होना चाहिए। कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? कसकुट्टा कीटभक्षी नहीं है, जबकि नेपेंथिज, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा ये तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। पौधे का आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिवेरिएनम के कारण होता है। सुमेलित करना है, देखिए कौन सुमेलित करना है। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल में होता है। खर्ची पूजा कहाँ होता है? ये खर्ची पूजा कहाँ नहीं होता है? इसमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। कटी बिहू असम में, उगादी कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कालीला व दिमना नामक पुस्तक किससे संबंधित है? हिंदू धर्म पद्धतियां से संबंधित है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉल एरलिच ने लिखी। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाखल वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पाखल वन जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 2002 ईस्वी में। पीएम दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से। उत्तर खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है? रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये दोनों समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? निवेश के का उत्पादन के साथ स्थापित होता है। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, दोनों कथन सत्य है। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था?
80 में आया था। कब आया था? 1980 में। कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, चलिए देख लेते हैं इसे। मिताक्षरा, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हन। आदि पुराण जीन सेन। गणित सार संग्रह महावीराचार्य। अमोध वृत्ति, अमोध वृत्ति के लेखक सक्त तायना। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त। स्वपन वास दत्तम के लेखक भास। माल विकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास। काव्य मीमांसा राजशेखर। हरिविलास, हरिविलास के लेखक कौन थे? तो राजशेखर। भुवन कोश राजशेखर। राजतरंगिणी कल्हन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पवनदूत के लेखक धोई। ब्राह्मण सर्व के लेखक हलायुध। चलिए नेक्स्ट शेड देख लेते हैं। नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो झारखंड से संबंधित थे। हिंदू भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अरबों के द्वारा। एंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो अल बरूनी को जाना जाता है। मेटिसो विद्रोह किस देश में हुआ था? कनाडा में हुआ था। एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। झरोखा दर्शन एवं तुल्ला दान प्रथा को किसने समाप्त किया था? औरंगजेब ने समाप्त किया था। मैरियम महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में मैरियम महल स्थित है। हरिवंश तथा माधो किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अकबर के दरबार के। मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और इन्हीं के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड बेंटिक के समय में। टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? फ्रांस के। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में विचार करना है तो कौन हो जाएगा? कलकत्ता। कौन कौन मतलब भारतीय शिक्षा के संदर्भ में विचार करना है कि किसका किसका स्थापना हुआ था पहले, तो सबसे पहले हो जाएगा हिंदू कॉलेज, उसके बाद एडम की रिपोर्ट, उसके बाद वुड डिस्पैच और लास्ट में कोलकाता विश्वविद्यालय। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी? मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा पुस्तक लिखा गया था। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1935 ईस्वी में अधिनियमित किया गया था। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो 6 भाषाओं का। कितने भाषाओं का दिया गया है? तो 6 भाषाओं का। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अस्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों, उसमें सुनवाई कर सकता है। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समतुल्य होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल। किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 37 में। लुजोन द्वीप कहाँ स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में लुजोन द्वीप स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश में कौन है? इटली। कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है? जूट जायद फसल का उदाहरण नहीं है। छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किस देश को बाल्टिक समूह का देश नहीं माना जाता है? आर्मेनिया को बाल्टिक देश का समूह का नहीं माना जाता आर्मेनिया को। नेक्स्ट प्रश्न है, लिथोस्फीयर में शामिल है। कौन शामिल है? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह। सामान्यतः कंधों पर लटकाने वाले थैले या बैगों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि दाब को कम करने के लिए। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, इनमें से एक से अधिक से संबंधित है। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फोटोवोल्टिक प्रभाव पर काम करते हैं। वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण है। पृष्ठ तनाव। उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। हीरा का। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। इसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती, ये गलत है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकता, बिल्कुल सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय और लास्ट में मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है? खसरा। गोल्डन चावल किस का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे यानी बिना मिट्टी के खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। स्टेलैक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स और पिलारे किस कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? भूजल। सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो किसके हैं? पर्णपाती। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर है? नोम पेन्ह। एक व्यक्ति जो नहीं जानता है कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित से पीड़ित है। ब्यूलिमिया। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण क्या है?
बचत का अभाव। कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें सत्य कौन है। मानव विकास का विचार मानव को किसी साधन प्राप्ति साधन मानता है, बिल्कुल सही है। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध भी है, यानी कथन 1 और 2 सत्य है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, चलिए इसे देख लेते हैं। यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था। इसकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन था। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधन के दरबारी थे। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। इस तरह से ये दोनों सेट समाप्त हो गया। आप लोग इसे एक बार ध्यान से सुन लीजिए तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।